गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे वचन। ठीक है। वचन वचन जैसे कि किसी भी प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध होता है तो उसे हम लोग वचन कहते हैं। ठीक है। मतलब संज्ञा, किसी भी संज्ञा शब्द से जब किसी प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध होता है तो उसे हम वचन कहते हैं। आइए कुछ वाक्यों के माध्यम से इसको हम देखते हैं। जैसे बच्चा रो रहा है, बच्चे रो रहे हैं। लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। तो यहाँ बच्चा रो रहा है तो बच्चा शब्द, ये बच्चा जो संज्ञा शब्द है और लड़का, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एक बच्चा रो रहा है और एक लड़का खेल रहा है। ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि बच्चा और या लड़का जो भी है तो एक है। तो इस शब्द से हमें पता चल रहा है कि ये एक वचन। ठीक है। एक हो, अगर कोई भी प्राणी या वस्तु एक हो तो उसे हम लोग एक वचन कहते हैं। आइए दूसरे वाक्य को देखते हैं। दूसरा वाक्य है बच्चे रो रहे हैं और अंतिम वाक्य है लड़के खेल रहे हैं। ठीक है। तो बच्चे और लड़के, ये जो संज्ञा शब्द है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि बच्चा जो भी है एक से अधिक है और लड़के भी एक से अधिक हैं। ठीक है, अनेक है। वो दो भी हो सकते हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है बच्चे रो रहे हैं और लड़के खेल रहे हैं। बच्चे और लड़के शब्दों से पता चल रहा है कि ये यहाँ पर बच्चों और लड़कों की संख्या एक से ज़्यादा है तो ये बहुवचन होगा। ठीक है। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि एक वचन अर्थात कोई भी एक वस्तु या एक प्राणी, और बहुवचन अर्थात कोई भी वस्तु एक से अधिक। ठीक है। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या प्राणी के एक या अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। इस प्रकार हम ये वचन की परिभाषा क्या होगी? तो जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या प्राणी के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे कि बच्चा रो रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ एक बच्चा है तो ये एक वचन। बच्चे रो रहे हैं तो इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ एक से अधिक बच्चे हैं तो ये बहुवचन। यहाँ लड़का खेल रहा है तो यहाँ एक लड़का है तो ये एक वचन होगा। और लड़के खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं तो यहाँ लड़के शब्द से पता चल रहा है कि एक से अधिक लड़कों की संख्या है तो यहाँ ये लड़के शब्द जो है वो बहुवचन हो गया। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अब वचन के बारे में तो आप जान गए होंगे कि वचन की क्या परिभाषा होती है। तो वचन की क्या परिभाषा होगी? तो जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या प्राणी के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अब हम लोग वचन के भेद के बारे में जानेंगे। ठीक है। वचन के भेद, तो वचन के दो भेद होते हैं। पहला होता है एक वचन और दूसरा बहुवचन। ठीक है। वचन के कितने भेद होते हैं? तो वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन मतलब जिस शब्द से हमें किसी भी प्राणी या वस्तु के एक होने का बोध हो तो उसे हम लोग एक वचन कहते हैं। ठीक है। जैसे कि हम लोग वाक्य, जो हम लोग वाक्य देख चुके हैं उसमें लड़का रो रहा है, इससे एक लड़का का बोध हो रहा है तो एक वचन होगा, लड़का शब्द एक वचन। बहुवचन में क्या होता है कि एक से अधिक, जिस संज्ञा शब्द से वस्तु या प्राणी के एक से अधिक होने का बोध हो, मतलब कि अनेक होने का बोध हो, तो उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं। एक वचन, एक वचन को हम लोग देखेंगे, इसको कुछ इसकी क्या परिभाषा होगी। ठीक है। तो एक वचन में जैसा कि मैंने बताया कि एक, किसी भी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। जैसे लड़का फुटबॉल खेल रहा है, लड़की नृत्य कर रही है, बकरी घास चर रही है। तो लड़का शब्द से यहाँ हमें पता चल रहा है कि
क्या है, लड़का एक है, एक ही लड़का है जो फुटबॉल खेल रहा है, तो लड़का शब्द जो है वो एक वचन होगा। उसी तरह से जैसे यहाँ लड़की नृत्य कर रही है, तो लड़की शब्द से भी ये पता चल रहा है कि एक ही लड़की है जो नृत्य कर रही। नृत्य मतलब नाचना, डांस, ठीक है। तो यहाँ लड़का और लड़की क्या है, एक वचन। उसी प्रकार बकरी घास चर रही है, तो बकरी, बकरी शब्द से भी हमें पता चल रहा है कि बकरी की संख्या कितनी है, एक है। तो ये सारे शब्द जो है लड़का, लड़की, बकरी, ये तीनों क्या हैं, एक वचन के उदाहरण हैं, ठीक है। ये एक वचन है। तो एक वचन में हम लोग क्या देखें कि जिस संज्ञा शब्द से किसी एक वस्तु या प्राणी का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। अब हम लोग बहुवचन को देखेंगे। बहुवचन में क्या होता है कि किसी भी प्राणी या वस्तु की संख्या एक से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। अगर कहीं भी किसी भी शब्द से एक से अधिक प्राणी या वस्तुओं का बोध होता है तो उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के पतंगे उड़ा रहे हैं, लड़के जूते साफ कर रहे हैं। तो यहाँ लड़के शब्द और पतंगे दोनों शब्दों से हमें ये पता चल रहा है कि लड़कों की संख्या क्या है, एक से अधिक है। और पतंगे, तो पतंगों की संख्या भी यहाँ एक से अधिक होने का पता चल रहा है। उसी तरह से लड़के जूते साफ कर रहे हैं, तो लड़के, लड़के शब्द यहाँ भी लड़के, बहुत सारे लड़के हैं। जूते, तो जूते, एक जूते ने, एक जूता नहीं है, ठीक है, बहुत सारे जूते हैं, तो ये भी एक बहुवचन का रूप है, ठीक है। तो बच्चों अब आप लोग एक वचन और बहुवचन को समझ गए होंगे। एक वचन अर्थात एक वचन अर्थात किसी भी प्राणी या वस्तु की संख्या एक, ठीक है। उसी तरह से बहुवचन अर्थात कि किसी भी प्राणी या वस्तुओं की संख्या एक से अधिक होनी चाहिए, मतलब कि अनेक होनी चाहिए। जिस भी शब्द से किसी भी प्राणी या वस्तु के अनेक होने का बोध होता है तो उसे हम बहुवचन कहते हैं, ठीक है। तो बहुवचन की परिभाषा क्या होगी? बहुवचन की परिभाषा होगी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी भी वस्तु या प्राणी के एक से अधिक अर्थात अनेक होने का बोध हो तो उसे हम बहुवचन कहते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोग बहुवचन समझ गए होंगे। एग्जाम्पल को देखिए, इसमें शब्द किस तरह से दिए हुए हैं, लड़के, पतंगे, लड़के, जूते। तो इस तरह के शब्द कहीं भी आए जिससे हमें किसी भी वस्तु या प्राणी के एक से अधिक होने का बोध हो तो उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं, ठीक है। और एक वचन में एक वस्तु या प्राणी का बोध होता है, जैसे लड़का, लड़का से अगर लड़के हुआ तो वो क्या हो जाएगा, वो बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। जैसे कि अभ्यास प्रश्न में, जैसे कि स्त्रियां गा रही हैं, उपयुक्त रेखांकित शब्द का वचन बताइए। इसमें आपको बताना है कि स्त्रियां क्या है, एक वचन है या बहुवचन है, ठीक है। उसके बाद है इसका आंसर क्या होगा, तो ये बहुवचन है, ठीक है। बहुवचन है क्योंकि स्त्रियां गा रही हैं। स्त्रियां शब्द से हमें क्या पता चल रहा है कि ये एक स्त्री नहीं, एक से अधिक है। अब हम लोग देखते हैं वचन के प्रकार। वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2, 4, 3 या 5। तो हमने अभी कितना पढ़ा, तो 2 वचन 2 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन? तो एक वचन और बहुवचन। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। गाय मैदान में खड़ी है, उपयुक्त रेखांकित शब्द का वचन आपको बताना है। तो गाय, गाय शब्द से हमें क्या पता चल रहा है कि एक गाय है। तो ये क्या होगा? गाय किस में एक वचन में होगा या बहुवचन? तो ये एक वचन, क्योंकि यहाँ गाय शब्द से एक ही गाय की संख्या का क्या पता चलता है कि वो गाय एक ही है। ठीक है, तो एक वचन। दर्जी कपड़े सिल रहा है, उपयुक्त रेखांकित शब्द का वचन बताना है। इसमें भी कपड़े, कपड़े शब्द से हमें क्या पता चल रहा है कि बहुत सारे कपड़े हैं। तो ये क्या होगा? एक से अधिक कपड़ों की संख्या है, तो ये बहुवचन। और अगर यहाँ कपड़ा होता तो एक वचन होता, लेकिन यहाँ कपड़े, तो कपड़ा एक वचन होगा, लेकिन